हेलो स्टूडेंट, ये एक जेई मेंस की प्रॉब्लम है मैकेनिक्स की। प्रॉब्लम ये है कि एक ब्लॉक है और मास एम लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये रहा, ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है ऑफ नेग्लिजिबल मास। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एज शोन इन द फिगर। ये फिक्स्ड है। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट in its equilibrium position. If now the block is pulled with a constant, अब इस ब्लॉक को एक कांस्टेंट फोर्स से पुल किया गया है, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड इस ब्लॉक की क्या होगी। ब्लॉक का मास एम है, फोर्स एफ है, एक एंड स्प्रिंग का फिक्स्ड है। तो इसमें ये कंसेप्ट है कि शुरू में तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन 0 है, तो फोर्स एफ लगा हुआ है, तो एफ की वैल्यू के एक्स से ज़्यादा है, मतलब के एक्स कम है। फिर एक लिमिट आएगी जब के एक्स और एफ बराबर होंगे, फिर उसके बाद के एक्स एफ से बड़ा होगा, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स पीछे की तरफ होगा और ब्लॉक की स्पीड घटने लगेगी। तो ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड पूछी है, तो आपको वहाँ तक की स्पीड कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पर एक्स जो है स्प्रिंग का एक्सटेंशन एक्स के एक्स बराबर एफ है, मतलब एक्स बराबर एफ अपॉन के है। तो इस ब्लॉक पर वहाँ तक का नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो। तो आप बोलोगे नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स एफ जो कांस्टेंट है उसके द्वारा वर्क डन, तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, और स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन क्या होगा। स्प्रिंग का वर्क डन ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग वहाँ तक नेगेटिव वर्क करेगी। स्प्रिंग तो थ्रू आउट ही नेगेटिव वर्क करेगी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक। जब लौट के वापस आ रहा होगा तब पॉजिटिव वर्क करेगी। लेकिन इसमें ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड पूछी है, तो मैक्सिमम स्पीड वहीं होगी जहाँ तक स्प्रिंग की वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर दोबारा से इसकी घटना चालू हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो पीछे की तरफ है वो एफ से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब तक वो एफ से कम है, मतलब एफ ज़्यादा है के एक्स से, तो तब तक स्पीड बढ़ेगी। तो वहाँ तक स्प्रिंग, अब स्प्रिंग का तो वर्क डन बराबर डेल्टा के, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कंसेप्ट लगेगा। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो माइनस हाफ के एफ बाई के का होल स्क्वायर, और वर्क डन बाई द फोर्स एफ एक्स एफ बाई के है, जहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड वहीं पर है जहाँ पर एफ बराबर के एक्स है। तो वहाँ तक का फोर्स एफ का वर्क डन, क्योंकि एफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एफ बाई के है, तो एफ स्क्वायर बाई के फोर्स एफ के द्वारा वर्क डन है। और स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है, वो चेंज हुआ है। फोर्स 0 से लेके एफ तक गया है, तो मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर होता है वर्क डन स्प्रिंग का, या तो माइनस या प्लस। तो यहाँ पर माइनस हो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्विलिब्रियम वाली, एफ बाई के। अब इन दोनों वर्क डन को ऐड कर लीजिए, एक एफ स्क्वायर बाई के है, दूसरा एफ स्क्वायर बाई 2 के विद नेगेटिव साइन है, तो एफ स्क्वायर बाई 2 के होगा। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, तो वी की वैल्यू आ गई। ये वी की मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद वी की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी और जेई मेंस की थी।